क्या 20,000 की सैलरी से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं या नहीं? अगर तुम्हें भी ऐसा लगता है कि सैलरी कम है और खर्चा बहुत ज़्यादा और एंड में सिर्फ और सिर्फ 0 रुपीज़ बचते हैं, तो ये वीडियो सिर्फ तुम्हारे लिए है। मैं पूरा एक रोड मैप देने वाली हूँ कि आप लोग 20,000 की सैलरी से कैसे इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। जिसकी सैलरी 20 to 25,000 है वो भी इन्वेस्ट कर सकता है, लेकिन कैसे? तो चलो शुरू करते हैं। ट्रेनर बोलता है 60, 30 और 20 का रूल फॉलो करो, लेकिन हमारी सैलरी 20,000 रुपए है। मजाक नहीं उड़ा रही, मेरी भी सेम ईयर, ठीक है। अब हम लोग फॉलो करेंगे इधर पे 60, 30 एंड 10 का रूल। अब ये कैसे होगा? 60 का मतलब होता है 60%, 10 का मतलब 10%, 30 का मतलब 30%, बट रूल क्या है? 60, 30 एंड 10। अब जो 60% है मतलब 12,000 रुपए हम डाल देंगे अपने एक्सपेंसेस में। अब एक्सपेंसेस को हम लोग डिवाइड करते हैं, जो भी हमारे फिक्स्ड एक्सपेंस है हर मंथ होते हैं, नीचे ब्राउन करके लिख के फिक्स्ड एक्सपेंसेस 12,000 रुपए, 60%, 4,000 रुपए होगा आपका रेंट और पीजी, अगर आप लोग पीजी में रहते हो या फिर रेंट पे रहते हो। 3,000 होगा अगर फूड लगा तो, फूड पे लगेगी मुझे भी लगता है। 1,000 होगा ट्रैवल, 1,000 होगा मोबाइल प्लस इंटरनेट, 3,000 होगा फैमिली सपोर्ट और लाइट बिल्स का। अगर आप लोग रेंट और पीजी में नहीं रहते हैं तो आपको फैमिली सपोर्ट में आपके बचे हुए 4,000 ऐड करने हैं, वो वहां खर्च हो जाएंगे। तो यहाँ पे 12,000 अपना खर्च हो गया। अब बचा 30%। अब 30% का जो रूल है वो 6,000 रुपए बचेंगे। 20,000 में से 12,000 हट गए, अब बचे 6,000 रुपए। 30% का रूल, तो 2,000 हम यूज करेंगे पर्सनल यूज के लिए, 1,500 खाने के लिए, 1,000 क्लोथिंग और घूमने के लिए और 1,500 इमरजेंसी स्मॉल बफर से ले। ओके, अब बचा 10%। 10% का हम लोग करेंगे सेविंग। सेविंग करना बहुत ज्यादा जरूरी है आज के टाइम पे, हर किसी को पता है कि ये जरूरी है। तो चलो अब सबसे इम्पोर्टेंट हार्ट डिवाइड करो, 1,000 1,000 1,000 इमरजेंसी फंड के लिए और 1,000 एसआईपी और म्यूचुअल फंड के लिए। मैंने सब कुछ नोट करके रखा है और सेम चीज मैं आपको भी आपके ही कमेंट में दूंगी अगर आप लोग मुझे कमेंट करते हो तो। ओके, तो 1,000 आपको एसआईपी करनी है 12% रिटर्न के हिसाब से। 30 साल के बाद आपको मिलेगा 35 लाख रुपए। अगर आपको 30 साल में 35 लाख रुपए मिल रहा है तो कोई प्रॉब्लम है लेने में? मुझे तो प्रॉब्लम नहीं होती, मैं तो ले लेती और मैं लूंगी, ठीक है। अब 6 स्टेप, सैलरी आते ही एसआईपी ऑटो डेबिट होनी चाहिए। यूपीआई अपना कम करो। क्यों करना है तुमको एक्स्ट्रा यूपीआई? क्यों बार-बार जाके सुट्टा मारना है, चाय पीना है, कुछ ना कुछ फालतू हरकतें क्यों करनी, मत करो ना। अब थोड़ा होगा आपको क्रेडिट कार्ड यूज अभी नहीं करना है। एक बार आप अमीर बन जाओ उसके क्रेडिट कार्ड का एक्चुअल मीनिंग बताओ ना, तो सिर्फ और सिर्फ अमीरों के लिए ही बना है, हम जैसे लोगों का नहीं बना है। नहीं, थोड़ी सी अमीर मैं भी हूँ, ठीक है, बट क्रेडिट कार्ड अभी यूं की करना है। इमरजेंसी फंड इज इक्वल टू 3 मंथ्स एक्सपेंस टारगेट। स्टेप 7 होगा आपका कि आपको सैलरी आते ही शॉपिंग नहीं करनी है अच्छे कपड़े, अच्छी क्लोथिंग और बात सब नहीं करनी है। हीरो बन के, हीरोइन बन के क्या करोगे तुम? जो करना है खुद का करना है, खुद का खर्चा खुद ही उठाना है और अच्छे भी खुद ही दिखना है। तो थोड़ी सी ग्रूमिंग हो जाती है, थोड़ी सी अच्छे 1,000 रुपए में भी अच्छी चीजें हो जाती है, तो एक्स्ट्रा खर्चा नहीं करना है। कोई ईएमआई नहीं रखना है, फोन, टैब, फलाना ढमकाना, ये सारी ईएमआई अभी से तुम्हें नहीं रखनी है। ईएमआई मतलब टेंशन, और टेंशन मतलब सरदर्द, और सरदर्द मतलब जान दो आगे नहीं होनी। कोई ट्रैकिंग, कोई घूमना फिरना, ये सब एक सेविंग की बात होती है। तो आप लोग अपनी ट्रैकिंग करो, लेकिन 2 महीने में, 3 महीने में, 4 महीने में करो, ठीक है। उसके बाद सेविंग लास्ट में आती है। ये आपकी प्रॉब्लम है, मेरी नहीं। आपकी जो लिस्ट में सेविंग आती है सबसे लास्ट में आती है, जो लास्ट में नहीं आनी चाहिए। सेविंग आती है सबसे फर्स्ट, जैसे आया वैसे सेविंग कर दो। उसके बाद जो खर्चे को मेंटेन करते बैठो धीरे धीरे, और जो रूल मैंने अगर दिया है इसे फॉलो करोगे ना, तो 3 महीने के बाद तुम खुश रहोगे, मैं भी खुश रहूंगी, कमेंट में तुम ही लिखोगे कि हाँ बहुत अच्छा हुआ। 8वां, अगर तुम्हारी सैलरी 20,000 से 30,000 हो जाए, कांग्रेचुलेशन, जो हो जाएगी, क्योंकि मुझे पता है आप लोग हमारे टीम मेंबर हो, फैमिली मेंबर हो जाएगी। 20,000 से 30,000 जैसी आपकी सैलरी होगी, आपको आपका इन्वेस्टमेंट बढ़ा देना है और खर्चे वैसे के वैसे ही रखने हैं, क्योंकि ज्यादा आने के बाद अंबानी बनने की जरूरत नहीं है। कम खर्चे में घर चलता है, तो वो खर्चा कम करो, हो जाए। जब 30,000 और 30 से 40, 40 से 50, फिर एक बार अमीर तुम भी मैं भी, बस बात खत्म। तो अगर पूरा रोड मैप समझा होगा ना तो प्लीज फॉलो कर देना। थैंक यू सो मच एवरीवन।